So good morning, dear student. I am Banfal Maurya. Today in class 9, we discuss about the improvement of food resources. Improvement in food resources. किस प्रकार से हम फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन एग्रीकल्चर फील्ड में हम देखते हैं कि फूड के प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इस पे हमने डिस्कशन कल किया था। और आज हम लोग देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन के लिए जो क्रॉप है एग्रीकल्चर या ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम क्रॉप के प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी क्रॉप को सोविंग करने से पहले हमको फील्ड को तैयार करना पड़ता है, और फील्ड को तैयार करते समय हमें उस सॉइल में डिफरेंट काइंड्स के मैन्योर का यूज करना पड़ता है। मैन्योर मतलब खाद का यूज करना पड़ता है। तो मैन्योर क्या होता है, चलिए आगे हम देखते हैं कि मैन्योर 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 क्या होता है, मतलब खाद होता है। इसका मतलब मैन्योर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मैन्योर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, एंड आल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक मैटर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट इसमें क्या होते हैं, कम सप्लाई होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। मैन्योर वो होता है कि जैसे हम एनिमल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को डिकम्पोज्ड करके उनको फील्ड में एज खाद के रूप में यूज किया जाता है, या मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं उनका नंबर बढ़ सके। तो उनका नंबर बढ़ने से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आप जानते हैं किसी भी सॉइल की जब फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डिफरेंट काइंड्स के जो एनिमल एक्सक्रीटा होते हैं उनको हम किसी एक बड़े गड्ढे में क्या करते हैं, लाइक दैट, जैसे एक गड्ढा बन जाता है ऐसे, और इसमें जितने भी केमिकल एक्सक्रीटा है उसको हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिर इस गड्ढे को हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए ढक देते हैं, और ढकने के बाद इसको जब ये पूरी अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड हो जाए, सड़ जाए, तो फिर इससे हम ये सॉइल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और हाईली न्यूट्रिएंट रिच और ऑर्गेनिज्म रिच होते हैं। अब इसी को हम फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है डिकम्पोज्ड होकर क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, तो और कंपोस्ट की खाद हो गई। तो ये सारी खादों का जो है यूज़ हम फील्ड में करते हैं, जिससे फील्ड की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि जब इससे भी काम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र। किसका, फर्टिलाइज़र। मैन्योर का मतलब होता है जैविक खाद, और फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि जो केमिकल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये केमिकल खाद होती है, जैसे
आप देखते हैं डे बाय डे डाई, यूरिया, पोटास और इन सब चीज़ों का जो यूज हो रहा है वो केमिकली यूज हो रहा है, जो बॉडी के लिए या पूरे एनिमल्स के लिए ये कुछ न कुछ कहीं न कहीं पे नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो फर्टिलाइजर आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रूट सप्लाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसे फास्फोरस, पोटेशियम, इन सभी चीज़ों को हम केमिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसको भी हम फील्ड में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में डेथ हो जाते हैं। और जब ये सॉइल में डेथ हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी ऑलरेडी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे मैन्योर के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर जैसे ढैंचे को बो देना, ठीक है, सनहेम को बो देना, ठीक है, और सनहेम, ढैंचा, इन सबको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि बुआई कर देते हैं और सही वक्त आने पर इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे ये सड़ गल करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को भी सॉइल में बढ़ाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल होता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी तो बनाता ही है, लेकिन सॉइल में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पॉइजन का काम करता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और सॉइल क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसकी जो क्षमता होती है सॉइल की कैपेसिटी करने की या उसको होल्डिंग करने की क्षमता होती है न्यूट्रिएंट की, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो फर्टिलाइजर तो बेनिफिशियल भी है और दूसरी तरफ इसका क्या है, बहुत बड़ी हानि हो रही है कि सॉइल में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जा रहे हैं। तो इस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करके हम क्या करते हैं कि क्रॉप के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। सॉइल तैयार हो जाएगा मैन्योर और खाद से, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंचाई करने का साधन देखते हैं। सिंचाई करने के लिए इरिगेशन आता है आपका। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगी वो उसको हम कहेंगे इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई करना। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड में इरिगेशन जो है राहट और क्या कहते हैं ढेकुल, इन सब चीज़ों से चलाया जाता था। ट्यूबवेल, कूप, वेल, इन सभी चीज़ों से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इरिगेशन का मेन रीज़न है वो पंपिंग मोटर के द्वारा किया जाता है इरिगेशन, सिंचाई के लिए। और ड्रिल मेथड भी यूज किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में इरिगेशन या सिंचाई के लिए। इससे क्या होता है, इरिगेशन से जो सॉयल होते हैं उसमें वाटर का जो अमाउंट होता है वो बना रहता है, जिससे प्लांट अपने वाटर को आसानी से ले सकते हैं अपने फूड प्रिपरेशन के लिए। तो इरिगेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो फसल्स को ग्रो कराने का और क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने का। तो पहले ज़माने में इरिगेशन होता था किससे, वेल से किया जाता था, कुएं से। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको कैनाल, कैनाल मतलब नहर से किया जाता था, नहरों के पानी से सिंचाई, रिवर, नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। और टैंक, टैंक के द्वारा सिंचाई की जाती थी। वेल, कैनाल, रिवर, टैंक यानी कुएं से, नहर से और नदी से और टैंक से मुख्य रूप से इरिगेशन क्या किया जाता है, किया जाता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न, फसल के उगाने का तरीका, ये मेन है आपका क्रॉपिंग पैटर्न।
क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न यानी बोने का तरीका। देयर आर डिफरेंट वे ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज्ड। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या कहते हैं? इसमें किसी भी सीड को सो करने का या बोने का, किसी भी क्रॉप को उगाने का कई तरीका होता है, जिसमें से पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमुलटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर जब हम एक से अधिक क्रॉप को उगाते हैं तो उस तरह की क्रॉपिंग को हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, जैसे पालक के साथ मूली को उगा देना। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से जैसे एक क्रॉप है तो दूसरे क्रॉप को उसके बीच में उगा देना, लाइक दैट। जैसे सपोज करिए कि कोई दूसरी, एक फर्स्ट क्रॉप ए है और ये क्रॉप ए है। ठीक है, तो इसी के बीच में हम क्या कर दें, क्रॉप बी को उगा दें। तो इस प्रकार की क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो दोनों क्रॉप एक ही लैंड पीस में हो रही हैं, तो इस तरह की क्रॉपिंग को, यानी दो फसलें एक ही खेत में उगाई जाए एक साथ, तो इस तरह की क्रॉपिंग को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्राम सनफ्लावर, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ठीक है, जैसे लोग गेहूं के साथ सरसों की क्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, आगे दूसरा है जो है सेपरेट। ठीक है, तो क्रॉपिंग को इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग में क्या है, इंटर क्रॉपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सिमुलटेनियसली अल्टरनेट प्रोसेस में हम किसी चीज को उगाते हैं। जैसे एक लाइन किसी को उगा दिया, दूसरे में अलग हो गया, तीसरे में अलग हो गया, तो इंटर क्रॉपिंग पैटर्न भी होता है, मिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है, अब क्रॉपिंग में ये जैसे ही क्रॉपिंग करेंगे तो इससे भी फूड का प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन अधिक होगा। तो ये भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्रॉपिंग के लिए। क्रॉपिंग के लिए ये भी क्या कहलाती है, रिस्पॉन्सिबल कहलाती है। अब क्रॉपिंग मैनेजमेंट क्या होता है, क्रॉपिंग मैनेजमेंट, तो क्रॉप को उगाना और उसकी देखभाल करना ही क्रॉपिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अब दूसरा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जैसे ही फसल क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, तो हम उसको किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पर जितनी भी फसल्स हैं उनको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं जिसमें ग्रेन को, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रख देते हैं। अदरवाइज ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो क्रॉपिंग के बाद हम क्या करते हैं कि उसको स्टोर करके रखा जाता है, और जब स्टोर करके इसको रखते हैं तो उसके लिए प्रिवेंशन किया जाता है। सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने का मतलब उसको धूप में सुखाया जाता है, जिससे उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, नमी न रहे, क्योंकि नमी रहेगा तो फंगस ग्रो कर जाएंगे और पूरा का पूरा जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसका वेट करते हैं, फिर उसको पॉलीथीन के या छोटे छोटे बैगेज में भर कर उसमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ ड्रग्स को मिलाते हैं और फिर इसके बाद उसको किसी स्टोर रूम में स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम
प्रिजर्वेटिव करते हैं, किसको, ग्रेन को प्रिजर्व कर देते हैं और ग्रेन संरक्षित रहता है। और इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एनिमल हस्बेंड्री और कैटल फार्मिंग के बारे में स्टडी कराएंगे और इससे क्या क्या लाभ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।